तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, भाई को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, तो तुम अपने टेंशन को जगत में क्यों कहो। कितना सुंदर कहा है। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलना ये वाली बात। कौन सी? सोना घर से जाए, आभूषण घर से जाए चलेगा, कपड़े घर से जाएं चलेगा, बर्तन घर से जाएं चलेगा, पर घर की बात घर से जाए ये कभी नहीं चलेगा। चेन चली गई ना, चले जान दो। अंगूठी चली गई ना, चले जान दो। घर से कपड़े चले गए ना, चले जान दो। बर्तन चले गए ना, चले जान दो। घर से सामान चले गया, चले जान दो, पर घर की बात घर से कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब घर की बात बाहर चली जाती है तो फिर ये सारा घाटा तो अपनी जगह है। जब घर की बात घर से चली जाएगी, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, तो वो घाटा लगेगा जो जिंदगी में कभी सह नहीं पाओगे। इसलिए धन गया जान दो, आभूषण गए जान दो, कपड़े गए जान दो, बर्तन गए जान दो, हाथ की घड़ी चली गई घर से कोई बात नहीं, पर घर की बात घर से निकल कर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। चिड़चिड़ करो, पर याद रखना तुम्हारे चिड़चिड़ करने से, तुम्हारे टेंशन बोलने से, देने से क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा डिप्रेशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम दूसरे को टेंशन देकर करना क्या चाहते हो? इसलिए एक काम करो, बाहर शंकर जी जैसे हो जाओ। कंठ में विष है पर मस्तक पर गंगा है, इसलिए मुस्कुरा कर चलते हैं। मेरे ओ घरदानी, कितना भी टेंशन हो घर में आओ तो सिर पे गंगा लेकर आओ, भेजा ठंडा कर कर आओ, इतने मस्त होकर आओ कि कितना भी गुस्सा, कितना भी चिड़चिड़, कितना भी क्लेश, घर में आते से तुरंत आवाज लगाकर अपनी पत्नी को, क्यों आज तूने दाल बनाई क्या? वही जो पहले बनाई थी, बहुत शानदार बनी थी, वैसी बना ना तू। बच्चों के साथ इधर आओ रे, आओ मेरी गोदी में बैठो, इधर आओ, बच्चों के साथ गेम खेलो, थोड़ा एंजॉय करो, हंसी मजाक करो। मालूम पड़े दुकान से आए, ऑफिस से आए और मुसद्दी लाल जैसे बैठ गए। पत्नी चाय लेकर आई तो चिल्ला, ठंडी लेके आ गई, चिड़चिड़ कर रहे हो। जरा सा कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। बच्चा खेल रहा था उसमें चिड़चिड़ कर रहा। माँ ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। पापा ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। अरे भाई, घर में आया है ना, बाहर था ना, घर में आए हो ना, चेहरे पर स्माइल रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसी तरह घर की सबसे बड़ी समस्या क्रोध का हल भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट प्रसन्न। भूल गए लोग, दुनिया भूल गई। आजकल लोग बंदर से कहते हैं दांत दिखा, और घर में खुद नहीं दिखा पाता। घूमने के लिए अयोध्या गए, चित्रकूट गए, यहाँ गए, वहां गए, ब्रज गए, और बंदर से कह रहा है दांत दिखा, दांत दिखा, बिस्कुट दे, दांत दिखा, दांत दिखा। बंदर भी मन में सोचता है काय को दिखाऊं, तू तेरे घर में दिखाता। घर में तो मुसद्दी लाल जैसा रहता, एकदम आकड़ में, गुस्से में, चिड़चिड़ कर कर, क्रोध कर कर, अपशब्द बोलकर। प्रेम से अगर तू घर में दांत दिखा सकता है तो फिर मैं भी तुझे दांत दिखा सकता हूं। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? 13 जून को पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से
प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो, शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दे, तुम स्नेह नहीं दे पाए। एक प्रेम की बात शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से देखिए, प्रेम की बात बता रहे हैं। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। मेरा नाम पल्लवी बसंत शिरूरे है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी बसंत शिरूरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ। लिया बच्चों। गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। नमः शिवाय, ओम कितने साल हो गए? शिवाय, जम के बोलो। नमः 25। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे मुझे। शिवाय, मेरी शादी को 24 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव। ओम नमः 24 साल शादी को हो गए, संतान का नमः सुख। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे लोग ओम नमः ताने मारते थे। ओम नमः शिवाय, मुझे ननंद ने कहा, सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुनो और मुझे आंकड़े की जड़ का उपाय सुझाए। तब मैंने आंकड़े की जड़ का मंदिर जाकर उपाय भी किया। संतान का सुख उस समय पर नहीं। मैंने आपके कहने पर ऑनलाइन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया। गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, जब भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो आप कहते हो ना, हिम्मत मत हारना। शिव जी के मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने प्रेम की बात करो। मैं ना तो कोई मंत्र जानती हूँ, ना कोई मैं स्तुति जानती हूँ, ना मैं कोई श्लोक जानती हूँ। केवल मैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और नंदी के पास बैठकर कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती, वो सीहोर वाला महाराज है ना, आपका चेला, वो व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा। मैं शंकर जी से कहती, तू मेरी मत सुन तो सीहोर वाले चेले की तो सुन ले। उसकी हंसी उड़ जाएगी और उसकी हंसी उड़ेगी तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, ताना देंगे। अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो उसकी भी तो इज्जत जा रही है। तू तेरे चेले की तो देख, सीहोर वाले की। गुरुजी रोज जाती, रोज यही कहती। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, 2 बार बाबा के कुबरेश्वर धाम चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25 साल के बाद बाबा की कृपा से 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। ये बाबा, ये शिव की, ये शंकर की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है,
खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 25 साल के बाद हुए, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला 25 साल के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप आए हो, प्रेम से बोलो तो उसको। प्रेम से उसको निवेदन तो करो, प्रेम से उससे बातें तो करो। जब प्रेम से बात करोगे, जब प्रेम से निवेदन करोगे, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप और हम प्रेम की भाषा बोलना बंद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप और हम ओम नमः शिवाय, प्रेम की वाणी बोलना बंद नमः करो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने अपनी जिंदगी को इतना ओम नमः शिवाय, संघर्षपूर्ण बना लिया है कि हम परमात्मा से अपने मन की बात भी नहीं करते। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम परमात्मा से अपने हृदय की बात भी नहीं करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने अपने जीवन को इतना डिफिकल्ट कर लिया ओम नमः कि हम शिवाय, ओम आपस में स्नेह से रहना ही बंद नमः कर दिया। शिवाय, इतना डिफिकल्ट। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब प्रेम, नमः शिवाय, स्नेह, ओम नमः वात्सल्यता, करुणता नमः अपने भीतर होगा तो शिव को मिलने में देर नहीं होगी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, पश्चिम बंगाल में नमः शिवाय, ओम एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है, तारकेश्वर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी बंगाल जाओ तो दर्शन करके आए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हुबली के पास में आता है नमः शिवाय, तारकेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय, पश्चिम बंगाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी किसी से पूछना कि तारकेश्वर महादेव की लीला क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर का परम भक्त हुए श्री विष्णुदास, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी के परम उपासक थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले थे, ओम नमः शिवाय, सीधे, ओम नमः शिवाय,
और जो भोला होता है, सीधा होता है, सबसे ज्यादा काम उसी को बताया जाता है। सबको मालूम है मेरा काम ये कर सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम सीधा है, नमः शिवाय। भोला है, ओम नमः शिवाय। विष्णु है। पूरे गांव के लोग उसको काम बताते रहते और वो काम करता रहता। किसी ने काम को ये ला दो, हाउ, कोई ने कहा सब्जी ला दो, हाउ, कोई ने कहा मेरे दुकान चले जा, हाउ, कोई ने कहा मेरे यहाँ झाड़ू लगा दे, हाउ, कोई ने कहा मेरे यहाँ पोछा लगा दे। बहुत सीधा था, भोला था। और भोला का तो भोला होता ही है। विष्णु दास ओम नमः बहुत शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पश्चिम बंगाल की कथा है ओम तारकेश्वर महादेव की। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सीधा साधा विष्णुदास शिव की साधना में लगा रहता भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। बस उसका एक नियम बड़ा विचित्र था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, ओम नमः शिवाय। किसी शिवालय में नहीं जाता था, ओम नमः शिवाय। चलते फिरते, क्योंकि काम इतना सारा रहता था, हर एक व्यक्ति उसको काम बोल देता था। तो चलते फिरते एक पत्थर को उठाता था, कहीं पर भी रखकर उसी पे पानी चढ़ाकर, पत्ती तोड़कर चढ़ाकर चला गया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कहीं पर भी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जीवन की श्रेष्ठता इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जब समय मिले, जैसा समय मिले, वैसे तुम भगवान की आराधना करो। घर में झगड़ा कर कर नहीं, लड़ाई कर कर नहीं, अपशब्द कह कर नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता है और वो मंदिर जाने की जिद करती है। नहीं, मैं अभी मंदिर से आऊंगी तब करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी पहले फिर बाद में करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर करूंगी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कोई जिद, नमः शिवाय। कोई जिद। ओम ठीक है, नमः शिवाय। पहले बच्चों को स्कूल भेज दो। ओम नमः शिवाय। पति को काम है तो पति के साथ में उसका टिफिन बना दो, उसका काम कर दो, उसके बाद मंदिर चली जाओ। कोई जरूरी है कि सवेरे ही सबसे पहले मंदिर जाना? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए 24 घंटे तुम्हारे लिए बैठे हैं। तुम्हारा जब मन पड़े तब महादेव के पास चले, जब तुम्हारा दिल करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काल और महाकाल समय देखकर नहीं पूजे जाते। नमः शिवाय। काल तुमसे पूछ कर नहीं आएगा, समय तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। क्यों लीला भाई, उठा लूं के तेरे को? पूछेगा यमराज, धर्मराज आकर पूछेंगे, यमराज आकर पूछेंगे, यमदूत आकर पूछेंगे, ए कमला तेरे को लेकर जाना है, चलेगी क्या? और कमला ने कह दिया नहीं, मेरे घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है, मैं बच्चों को जरा स्कूल भेज दूं, तू एक काम कर 12:30 पे आना। यमराज से कह रही कमला 12:30 पे आना, और 12:30 पे यमराज फिर आ गया। चलेगी क्या कमला? अब कमला कह दे नहीं, पति आने वाला है ऑफिस से, उसका टिफिन देना है, भोजन बना लो, 4 बजे आ जाना। ओम नमः यमराज 4 बजे आ गया। 4 बजे आके यमराज ने कहा चल कमला। कमला फिर बोली नहीं, अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो एक काम कर कि हम शाम के टाइम का भोजन, सास ससुर को भोजन बना के रखना पड़ेगा, शाम को 7:30 बजे। यमराज 7:30 बजे आ गया। अब चल। कमला ने कहा हमारे घर की बहन बेटियां रात को नहीं जाती, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो फिर मैं क्या करूं? कमला ने कहा पड़ोसन को ले जा। ओम नमः शिवाय। ले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ऐसा होगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं, ओम नमः काल पूछ कर नहीं आएगा, शिवाय। आएगा लेकर चला जा।
कभी भी कहीं पर भी कैसे भी तुम्हारा अंतिम समय आया और वो तुमको लेकर गया। फिर भले तुम डांस कर रहे हो, चाहे तुम ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग, चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो, चाहे तुम वो पानी पूरी गोलगप्पा खा रहे हो, गुपचुप खा रहे हो, चाहे तुम जब कोई कहे तुमसे, कोई कहे तुमसे कि सुबह ही मंदिर जाना है, नहीं नहीं, मैं मन पड़े तब जा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिससे प्रेम होता है ना, जरूरी नहीं है कि उससे सवेरे 9 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है जरूरी नहीं कि उससे शाम को 7 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है ना, भले सुबह नहीं मिले, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में इंतजार करेगा, इंतजार आए आए मिले। मिले शिव से प्रेम कर, इंतजार करे। कोई समय नहीं है भगवान शंकर के पास जाने का, कोई समय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, घर का काम हो जाए, सास ससुर की सेवा हो जाए, रोटी टिफिन सब बन जाए, जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा जल भरो और महादेव के पास चले जाओ। मेरा महादेव तुम्हारे इंतजार में बैठा, जब मन। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। 12 ज्योतिर्लिंग। हाथ में घड़ी पहने हो? अरे जम के तो बोलो, हम तुमसे ले थोड़ी ना रहे। पहने हो? घड़ी देखो, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक वो घड़ी के कांटे हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो। हैं? अरे बोलो तो ठीक है। कभी पूछो वेद व्यास जी से जाकर, कभी पूछो मेरे महादेव से, कभी पूछो तुमरुका जी से कि भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे? स्वयं पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे हो? तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये मेरी संतान है, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो मेरी औलाद होती है, और औलाद के लिए हमेशा तत्पर बैठना पड़ता है। जब व्यक्ति को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तकलीफ हो तो मुझे सोमनाथ के रूप में याद कर ले, 1 मिनट में दुख मिटाने के लिए पहुंच जाएगा। जब 2 बजे तकलीफ हो तो मुझे मल्लिकार्जुन के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने के लिए पहुंच जाता हूं। जब 3 बजे तकलीफ हो, 3 से 4 के बीच में तकलीफ हो तो मुझे महाकाल के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने चले जाता हूं। और अगर कोई 4 बजे तकलीफ हो, 4 से 5 के बीच में तकलीफ हो तो ओमकारेश्वर का नाम लेना प्रारंभ करे, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। इसी तरह से 5 बजे तकलीफ हो तो भीमा शंकर का स्मरण करे। फिर ऐसे ही क्रम बनते 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 12 ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर इसलिए बनाए हैं कि 12 घंटे में तुझे जब मेरी जरूरत पड़े तब मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तेरे पास आऊँगा, तेरा दुख मिटा कर चला। 12 बजे तकलीफ आए तो कृष्णेश्वर को याद करना, तत्पर खड़ा मिलेंगे। 11 बजे तकलीफ हो तो रामेश्वरम को याद करना, तत्पर मिलेंगे। और
10 बजे अगर तकलीफ हो तो स्वयं मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए याद करना, वो तुरंत तत्पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ बिना उद्धार, सोमनाथ उद्धार, महाकाल कहो, महाकाल कहो, महाकाल महाकाल कहो, महाकाल बिना उद्धार। 1 बजे दुख आया सोमनाथ याद आया, 2 बजे दुख आया मल्लिकार्जुन याद आया, 3 बजे दुख आया महाकाल याद आया, 4 बजे दुख आया ओमकार याद आया, 5 बजे दुख आया केदार याद आया, 6 बजे दुख आया भीमा शंकर याद आया, 7 बजे दुख आया मेरा काशी विश्वनाथ याद आया, 8 बजे दुख आया मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया, 9 बजे दुख आया मेरा वैद्यनाथ याद आया, 10 बजे दुख आया मेरा नागेश्वर याद आया, 11 बजे दुख आया मेरा रामेश्वर याद आया, 12 बजे दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूँ, तू बुला लेना, मैं पहुँच जब चाहे तब। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तुम जब चाहो ओम नमः सब मुझे बुला, मैं तुम्हारे लिए तत्पर बैठा हूँ। शिवाय। केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल जिस घड़ी जिस क्षण जिस समय पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जिस पल पुकारोगे जिस क्षण पुकारोगे। नमः शिवाय, ओम 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 घंटों के लिए, नमः शिवाय, चाहे नमः शिवाय, सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, विष्णुदास ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बहुत भोला ओम नमः बहुत। शिवाय, नमः शिवाय, और विष्णुदास इतने भोले हैं, शिवाय, कोई काम बता देता है तो चलिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः समय नहीं बंधा, नमः शिवाय, मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। ओम नमः शिवाय, याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिवाय, ओम नमः शिवाय, कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। नमः शिवाय, मंदिर का समय होता है, नमः शिवाय, हमारे यहाँ सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर का समय है। ओम नमः सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं, नमः शिवाय, दोपहर में ओम नमः शिवाय, 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं। ओम नमः शिवाय,
शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात्रि को 9 बजे बंद हो जाते हैं। मुरली मनोहर मंदिर का समय है। पर हमारे यहाँ कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे तब मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को साफ। मंदिर का समय होता है, ओम नमः शिवाय, मंदिर ओम नमः शिवाय, पर शिवालय का समय नहीं। ओम नमः शिवाय, मंदिर का समय निश्चित है। नमः शिवाय, चलो आपके घर, आपके गांव में देख लो, दूधनाल में या उमरगा में, जिला धाराशिव के जितने मंदिर हों, जो मंदिर हैं उनका समय होगा, पर शिवालय का समय नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। बट के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। खेत में शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। घर के बाहर शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। शिवालय का समय नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम क्योंकि मेरे भोलेनाथ समय देखकर नहीं आते, दुख समय देखकर नहीं आता, काल समय देखकर नहीं आता, कष्ट समय देखकर नहीं आता। नमः शिवाय, समय से भगवान नहीं बंधा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कई लोग कह देते हैं गुरुजी नमः शिवाय, हम दुकान कब खोलें, कोई अच्छा समय बताओ। ओम नमः शिवाय, हम कहते हैं तुम्हारा दिल कब, नमः शिवाय, मन कब कह रहा है। ओम नमः शिवाय, हमारा मन तो कह रहा है कि कल दुकान खोलो, कल दुकान खोलो। ओम नमः शिवाय, पर हमने किसी से पूछा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जन्म लिया तब उस परमात्मा ने मुहूर्त नहीं देखा था कि कौन से जन्म समय में तेरा जन्म हो। नमः शिवाय, ओम और चलो जाने दो। आजकल तो हमारे पाटिल साहब की बेटी श्वेता डॉक्टर बन रही है, डॉक्टरी कर रही है। आपको साधुवाद है। जब नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,